नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राठौर और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आर्डर एक्सट्रीम पे। आज की इस वीडियो में हम कश्मीर यात्रा की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं। जैसे कश्मीर कैसे जाएं, वहां कब और किस मौसम में जाएं, बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से जाने की क्या ऑप्शन है, होटल का किराया कितना होगा, कम बजट में यात्रा कैसे होगी, वहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे कौन कौन सी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस को कवर करें, शॉपिंग के लिए कहाँ जाना होगा कश्मीर यात्रा के दौरान और कौन कौन सी नज़दीकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। आज ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो काइंडली आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कश्मीर टूर के लिए आपके पास कोई जानकारी या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कश्मीर को भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। कश्मीर हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बेहद खूबसूरत घाटी है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी और कश्मीर में बाबा बर्फानी यानी श्री बाबा अमरनाथ की गुफा हिंदू धर्म में मान्यता रखने वालों के लिए खासा प्रसिद्ध है। वहीं इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए हजरत बल श्राइन काफी प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर एक बेहद खूबसूरत पर्यटन केंद्र है और यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। यहाँ के ऊंचे पर्वत, हरे भरे घास के मैदान, बर्फीली झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ, डल झील पे बना हुआ हाउस बोट और यहाँ की मेहमान नवाजी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कश्मीर टूर में आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, डल झील को कवर कर सकते हैं जो कि कश्मीर रीजन में आता है। साथ ही आप जम्मू रीजन के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी, नौ देवियाँ, शिव खोड़ी की अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली गुफा, बाबा धनसर जैसे कुछ धार्मिक स्थल के साथ साथ पटनी टॉप जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट को भी कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर के श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम की यात्रा के बारे में जानेंगे। इन सभी टूरिस्ट प्लेस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का टूर प्लान करना होगा। अगर आप अपने टूर को आरामदायक बनाना चाहते हैं तो इस टूर को 6 से 7 दिनों तक रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 दिनों का टूर प्लान बताने वाला हूं, जिसके जरिए आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगा जिससे आप अपने टूर को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। कश्मीर को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो अप्रैल से जुलाई महीने में यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और इस सीजन में आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी और ये पीक सीजन होने के कारण यहाँ पे सभी चीजें और किराए महंगे हो जाते हैं। अगस्त से अक्टूबर के महीने में भीड़ थोड़ी कम होती है और किराए भी कम होते हैं। अगर आप स्नोफॉल या फिर आइस एक्टिविटी एंजॉय करना चाहते हो तो नवंबर से मार्च के महीने आपके लिए बेस्ट होगा। कश्मीर टूर के लिए सबसे पहले आपको श्रीनगर आना होगा। श्रीनगर आने के लिए आपको बस, ट्रेन, फ्लाइट अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ आने का बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट का। फ्लाइट की बात करें तो श्रीनगर के लिए देश के लगभग सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट अवेलेबल है, या फिर दिल्ली तक बस या ट्रेन से आने के बाद दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से आप श्रीनगर आ सकते हैं। दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट के किराए की बात करूं तो 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको दिल्ली से श्रीनगर का टिकट मिल जाएगा फ्लाइट का। दूसरा ऑप्शन है बस का। बस की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर के नज़दीकी राज्यों से या फिर दिल्ली से डायरेक्ट बस के द्वारा श्रीनगर आ सकते हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक के बस के किराया 2000 से 3000 तक होता है। तीसरा और सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन का। तो आप देश के किसी भी शहर से जम्मू तवी तक का ट्रेन ले सकते हैं। जम्मू स्टेशन से आप बस, टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी के द्वारा श्रीनगर आ सकते हैं, या फिर आप उधमपुर से बनिहाल तक बस या टैक्सी से और बनिहाल से आप ट्रेन से श्रीनगर आ सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। नए 4 लेन रोड और कुछ टनल के रास्ते ये सफर 6 से 7 घंटे का होता है। जम्मू से श्रीनगर तक के बस टिकट के किराए की बात करूँ तो लगभग 400 रुपये नॉर्मल बस के लिए आपको पे करने होंगे। वहीं डिलक्स बस के लिए आपको 600 रुपये पे करने होंगे और हाईटेक बस के लिए आपको 700 रुपये पे करने होंगे। अगर आपको हिली एरिया में कार चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप खुद की कार से भी जा सकते हैं। कश्मीर में होटल की किराए की बात करें तो अगर आप डबल शेयरिंग में होटल विथ ब्रेकफास्ट लेते हो तो श्रीनगर में बजट होटल या लॉज आपको 1000 से 1200 रुपये में मिल जाएंगे। 2 स्टार होटल की बात करूं तो 1700 से 2000 रुपये में आपको 2 स्टार होटल मिल जाएंगे। वहीं 3 स्टार होटल की बात करूं तो 3000 से 4000 रुपये तक में ये होटल आपको मिल जाएगा। पहलगाम में बजट होटल और लॉज की बात करें तो 1800 रुपये से 2000, और 2 स्टार की बात करूं
करूं तो 2500 रुपये से 3000 रुपये, और 3 स्टार होटल की बात करूं तो 3000 से 4000 रुपये तक का किराया हो सकता है पहलगाम में। अगर वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पे सेम किराया होता है, जैसे बजट होटल और लॉज 2000 से 2500 रुपये में आपको मिल जाएंगे। वहीं 2 स्टार होटल के लिए आपको 2500 से 3000 रुपये पे करने होंगे। वहीं अगर बात करूं 3 स्टार होटल के लिए तो यहाँ पे 3000 से 4000 रुपये पे करने होंगे 3 स्टार होटल के लिए। श्रीनगर में अच्छे हाउस बोट की बात करूं तो बजट में आपको 1200 से 1500 रुपये तक किराया होता है। 2 स्टार यानी कि 2 स्टार लेवल का हाउस बोट के लिए आपको 2000 से 2500 रुपये तक, और 3 स्टार लेवल का हाउस बोट आपको 2500 से 3000 तक या फिर 3500 तक भी मिल जाएगा। कश्मीर में खाने पीने की क्या ऑप्शन है और कितना खर्च आ सकता है खाने पीने में, तो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल होटल की तो एक टाइम का प्रति व्यक्ति 130 रुपये से 150 रुपये पर थाली के हिसाब से खाना मिल जाता है। और अगर 3 स्टार होटल में अगर आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 से 400 रुपये तक पे करना पड़ेगा। कश्मीर में आपको दोनों प्रकार का खाना यानी वेज और नॉन वेज मिल जाएगा, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप वेज ही खाएं। शॉपिंग की बात करें तो आप लाल चौक, पोलो व्यू, बादशाह चौक, रेजिडेंसी रोड, गहना खंडाल रोड, फ्लोटिंग मार्केट, कला एम्पोरियम, इन जगहों पे शॉपिंग कर सकते हैं। कश्मीर में फेमस पश्मीना शॉल, जैकेट जैसे तमाम गर्म कपड़े की शॉपिंग आप कर सकते हो। यहाँ के ड्राई फ्रूट, केसर, कावा एक तरह का चाय है जो आप यहाँ से खरीद सकते हो। श्रीनगर में कैब या प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो स्विफ्ट डिजायर या फिर एटियोस आपको 2200 से 2500 रुपये प्रतिदिन के लिए रेंट पर मिल जाएगा। 5 से 7 सीटर सुमो या तवेरा आपको 2500 से 3000 प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शेयर टैक्सी या फिर सस्ती गवर्नमेंट बस का ऑप्शन भी उपलब्ध है, लेकिन डायरेक्ट बस की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण आपको बस बदलने पड़ सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे ओला या फिर उबेर की सुविधा नहीं है। अगर आप ग्रुप में हो तो एडवाइजेबल है कि आप किसी ट्रेवल एजेंसी से कैब बुक कर लें। यहाँ पे सभी मोबाइल कंपनी के सिम उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर यानी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आपको प्रीपेड सिम यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम भी नहीं है तो फिर आपको यहाँ का एक सिम लेना पड़ेगा। अगर आप JNK में सिम लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपना वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आधार कार्ड से आपको सिम नहीं दिया जाता। डे 1 की बात करूं तो श्रीनगर आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट दोपहर या शाम तक श्रीनगर आते हैं। अगर आप दोपहर से पहले आते हैं तो आप हाउस बोट में स्टे कीजिए। इंडिया में आपको 2 जगहों पर हाउस बोट मिलेंगे, एक तो एलिपिक केरल में और दूसरा श्रीनगर में। केरल के हाउस बोट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, लेकिन श्रीनगर के हाउस बोट एक ही जगह पे फिक्स होता है। श्रीनगर के हाउस बोट काफी खूबसूरत और महल की तरह होता है। हाउस बोट डल झील के किनारे से थोड़ी दूरी पे होते हैं, जहाँ पे शिकारे से आपको आना जाना होता है। यहाँ पे आने जाने के कोई चार्ज नहीं होता है। डे 1 आप फ्रेश होकर श्रीनगर के साइट सीन जैसे डल झील, मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, शंकराचार्य टेम्पल, हजरत बल श्राइन, नागिन लेक, ट्यूलिप गार्डन आदि इन सब जगहों पे घूम सकते हो। श्रीनगर साइट सीन को कवर करने के लिए आप एक कैब बुक कर लीजिए, जिसके लिए आपको 2000 से 2500 रुपये पे करने होंगे। इवनिंग में डल झील में 1 घंटे का शिकारा राइड का आनंद जरूर लीजिए, जिसका किराया 1000 से 1500 तक होता है। कुछ स्पॉट आप लास्ट दिन भी कवर कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए और लोकल स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए डेली शाम को आपको टाइम मिल जाता है। दूसरे दिन आप हाउस बोट चेकआउट करके पहलगाम का सेम डे रिटर्न प्लान कीजिए। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे आप 3 से 4 घंटे में पूरा कर लेंगे। प्राइवेट टैक्सी का पर डे के हिसाब से 2000 से 2500 रुपये आपको देना होगा। शेयर टैक्सी के लिए आपको 300 से 350 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आप बस से पहलगाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। विंटर में आप यहाँ आइस एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप पहलगाम में 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। पहलगाम में आप नेचर के वो सारे खूबसूरती को निहार सकते हैं जिसे आप सपनों में सोचा करते हैं। यहाँ आप अरू वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप केसर बाग को भी देख सकते हैं। वहीं थर्ड डे की बात करूँ यानी डे 3 की बात करूँ तो डे 3 में आप सेम डे गुलमर्ग रिटर्न का टूर प्लान करें। गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड भी आप कह सकते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। गुलमर्ग जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट कार बुक करें या फिर आप शेयर टैक्सी या बस से भी जा सकते हैं। समर में आप किसी भी प्रकार से गुलमर्ग जा सकते हैं, लेकिन विंटर में आप श्रीनगर से किसी भी कार से
टुंगमर्ग ही जा सकते हैं। टुंगमर्ग से लोकल यूनियन की कार से आपको गुलमर्ग जाना होगा, जिसके चक्कों में चेन लगे होते हैं। टुंगमर्ग से गुलमर्ग का किराया 800 से 1200 रुपए तक और वापसी का 1500 से 2000 तक होता है। यहाँ पे एडवाइजेबल ये होगा कि आप वापस श्रीनगर में ही स्टे करें। गुलमर्ग में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी केबल कार राइड यानी गंडोला केबल कार, जो 2 फेज में बनी होती है। फेज 1 में गुलमर्ग से पंगडोरी वैली पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच लेकर जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8530 फीट है। फेज 2 में आप माउंट एफरबॉथ तक लेकर जाते हैं, जो लगभग 12300 फीट की ऊंचाई पर है। फेज 1 का टिकट का किराया 750 रुपये होता है और फेज 2 का टिकट 950 रुपये पर पर्सन होता है, जिसकी बुकिंग आप डायरेक्ट काउंटर से कर सकते हैं। पहले काउंटर पे सिर्फ फेज 1 का ही टिकट मिलेगी, जबकि फेज 2 का टिकट आपको फेज 1 कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। फेज 1 का टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक होता है, जबकि फेज 2 का टाइमिंग 10:30 से 3:30 बजे तक होता है। विंटर में हैवी स्नो होने के कारण फेज 2 की राइड बंद हो जाती है। स्नो एक्टिविटी के लिए आपको अलग अलग रेट बोले जाएंगे, लेकिन आप इन सब रेट में बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अपने डील का वीडियो या फिर ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी तरीके के स्कैम से बच सकते हैं। कश्मीर यात्रा के दौरान कार्ड का यूज बहुत कम होता है, तो कोशिश करें कि अपने साथ सफिशिएंट कैश लेकर चलें। डे 4 आप श्रीनगर से सोनमर्ग रिटर्न ट्रिप प्लान करें। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जिसे आप 2 से 3 घंटों में कवर कर लेंगे। सोनमर्ग में आप कैंपिंग कर सकते हैं। सोनमर्ग में आप वाटर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। सोनमर्ग साइट सीन की बात करें तो वहां आप नीलगढ़ रिवर, कृष्णसर लेक, गडसर लेक, बाल्टाल वैली, जीरो पॉइंट और जोजिला पास को विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी कार से सोनमर्ग तक आ सकते हैं और फिर सोनमर्ग से आपको यूनियन की टैक्सी लेनी होगी। फिर आप ये सारे स्पॉट कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप बार्गेनिंग करके 4 से 5000 तक के कैब बुक कर सकते हैं। यहाँ आप घोड़ा भी ले सकते हैं, जिसका किराया 700 से 1500 होता है। 5वें दिन आप वापसी करें वाया जम्मू होके। रास्ते में आप कौल कंडौली, बाहुबन, तवी नदी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं बात करूँ यात्रा का बजट की, तो अगर आप मार्च महीने में 4 से 6 लोग ट्रैवल करते हो तो 10,000 से 12,000 रुपये साथ में रखे प्रति व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और साथ ही अगर आपके मन में कश्मीर टूर को लेकर कोई दुविधा या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।